माया गलत नहीं, माया के रूप तो है, एक विद्या एक अविद्या। विद्या से क्या होता है? ज्ञान होता है, और अविद्या से क्या होता है? अज्ञान होता है। तो माया को किस रूप में पूजना चाहिए? विद्या रूप में कि अविद्या रूप में? विद्या पूजोगे तो ज्ञान मिलेगा, और अविद्या पूजोगे तो अज्ञान मिलेगा। बोले जब विद्या वही माया हमारे साथ विद्या रूप में हो जाती है तो ज्ञान रूप में होता है। यही जीव को अपने अंदर ही ईश्वर भाव दिखता है, और जब वही माया अविद्या के रूप में होती है तो इस जीव को जो है वही जीव भाव दिखता है। यही चतुश्लोकी भागवत में बताया। अब आज हम एक और नया बता रहे हैं, कल भी बताया था, गुरु। तो भगवान ईश्वर ब्रह्म धर्म और गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं है। विज्ञान भी मानता है। क्या ये पृथ्वी और सूर्य किसके कारण बने हैं? गुरुत्व के कारण। ये चंद्रमा और पृथ्वी आपस में किसके कारण बने हुए हैं? बोले गुरुत्व के कारण। और वो तत्व जो गुरुत्व कहते हैं, गुरु माने बड़ा, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले। चंद्रमा से पृथ्वी का गुरुत्व अधिक है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य का पृथ्वी से अधिक है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, और सूर्य से जिसका अधिक गुरुत्व होगा वो सूर्य को आकर्षित कर लेगा। समझ में आया? दिख नहीं सकते, एहसास किया जा सकता है। आप बैठे हो किसके कारण? किसके कारण बैठे हो? उस गुरुत्व शक्ति के कारण। तो जहां चंद्रमा में इससे कम हो जाता है, और अंतरिक्ष में जहां निर्वात है, वैक्यूम में, वहां पर ये जो लोग जाते हैं तो ऐसे घूमते रहते हैं, बंद कर इधर उधर जाते हैं अपने उसमें। क्या नहीं हुआ? गुरुत्व। तो गुरु क्या है? कल हमने बताया था कि जो 5 है, नौधामती बताई थी, जो पहली प्राथमिक 5 बताई थी, वो गुरु बनाने की और शिष्य बनने की विधा थी। कोई ऐसी साधारण चीज नहीं है। गुरु के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ मंत्र, वही गुरुदेव भगवान मंत्र के रूप में उसके शरीर में उतर जाते हैं। कैसे उतरते हैं? जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंत्र से तो होती है, तो उसमें जब भगवान उतर जाते हैं तो वही मंत्र शक्ति, गुरु शक्ति शिष्य के हृदय में उतर जाती है। यह है गुरु शिष्य परंपरा। तो ब्रह्म, ईश्वर, धर्म और गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो अर्जुन ने भी जब तक गुरु नहीं माना, गुरु भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक भगवान उनको बताते ही रहे सब। और जब उन्होंने शरणागत ली और गुरु भाव प्रकट किया तो विराट दर्शन करा दिया। सौनक जी ने भी प्रश्न पूछे, लेकिन गुरु की महिमा पहले बताई, गुरु की महिमा फिर बताई उन्होंने प्रश्न के बाद। क्या बताया? चिंता मणिर लोक सुखम। चिंता मणि से आप इस लोक के सुख पा सकते हैं। सुरुद्र स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष है उसका स्वर्ग का पा सकते हैं, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योग वैकुंठो दुर्लभम, वैकुंठो योग दुर्लभम। यानी जो वैकुंठ का दुर्लभ योग है वो वैकुंठ की प्राप्ति केवल गुरु ही करा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत युग के अनुसार आते 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 आज से 500 साल तक थोड़ा जटिल हो गए। सभी शास्त्र जो है अपने रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता शास्त्रों का सब सार है। इस समय अपने सनातन धर्म में सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है जानते हैं? सबसे छोटा ग्रंथ जो स्वयं भगवान
शंकर के द्वारा प्रमाणित है। कौन सा वो ग्रंथ है? हनुमान चालीसा। वो सिद्ध साखी गौरीशा। गौरीशा कौन है? जिसको भी अपने इस शास्त्र की प्रामाणिकता देनी है तो कौन दिलाएगा? भगवान शंकर। वही शास्त्र के ज्ञाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हो सिद्ध साखी गौरीशा। आपने देखा होगा, अभी जब वो हुआ होगा, महाराज जी ने बताया होगा रहस्य लीला बताई थी। किसके किसके भी युद्ध हुआ था? सूक्ष्म युद्ध हुआ था, स्थूल शरीर का नहीं हुआ था, सूक्ष्म शरीर का। किसके किसके बीच हुआ था? भगवान श्री कृष्ण और कामदेव के बीच हुआ था। और रहस्य लीला क्या है? उन्होंने, कामदेव ने सोचा हम हरा देंगे। उसके पहले क्या घटना हुई? गोपिकाओं ने कहा कि हमारे अंदर आप भगवान किसी प्रकार का विकार नहीं है, हमको आप अपना लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अभी विकार हो सकता है। वो गोपिकाएं नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण ले गए उनको, और भगवान श्री कृष्ण ने आलिंगन परस्पर जैसे प्रारंभ किया तो सभी गोपिकाओं के अंदर काम विकार आ गया। भगवान ने सबको छोड़ दिया। एक सखी बची जिसके अंदर काम विकार नहीं था। भगवान ने उसको कंधे में बैठाकर कुछ दूर तक ले गए, लेकिन उसने जैसे ये अनुभव किया, क्या अनुभव किया? अरे मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। वैसे भगवान ने देखा, अहंकार हो गया। भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गया। फिर वो गोपी गीत, गोपी विलय वहां से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कामनाएं थी। फिर वो अनेक प्रकार से प्रायश्चित किया कि अब नहीं, अब नहीं। लेकिन भगवान ने जब जाना कि उनके पाप क्षरण हो गए, भगवान फिर प्रकट हुए, फिर रहस्य लीला किया। उस समय भगवान ने क्या किया? गोपिकाओं में कोई कामना नहीं थी। भगवान ने कामदेव को दिखाने के लिए क्या किया कि जितनी गोपिकाओं के स्वरूप में थे, स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपिका स्वरूप में हो गए, और जितनी गोपिकाएं थी सबको भगवान श्री कृष्ण बना दिया। यहाँ कामदेव आश्चर्यचकित रह गया। बोले निर्णय कौन देगा इसके लिए? इसीलिए भगवान एक शर्त रख दी थी कि केवल गोपी आएगा, और कामदेव का और इनका युद्ध निर्णायक कौन होगा? पहलवानी का निरीक्षण कौन करेगा? रेफरी कौन बनेगा? जो पहलवानी कर चुका हो। तो कामदेव से जो युद्ध कर चुके हैं, कौन? भगवान शंकर सीधे भस्म कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा निर्णायक इनको बना। किनको? भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने निर्णय किया कि कामदेव हार गए और भगवान श्री कृष्ण जीत गए। यानी कामनाओं को हराना ही ये जो 5 अध्याय है, इनका पाठ करना अपनी अनेक प्रकार की काम वासनाओं को हराने की युक्ति है। उद्धव जी गए। उद्धव जी में क्या था? उद्धव के अंदर भक्ति भी थी। बिना भक्ति के ज्ञान कहां से हो जाएगा? उद्धव में भक्ति थी, उद्धव में ज्ञान था, और उद्धव में वैराग्य भी था। गोपिकाओं में क्या था? श्रीमद् भागवत में कृष्ण क्या पूछते हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मां। क्या बोलते हैं? भक्ति ज्ञान वैराग बढ़े और विवेक की वृद्धि हो। उद्धव जी को भ्रम था, विवेक नहीं था। विवेक कहां में होता है? जब ये ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाए, जब विद्या अविद्या में परिवर्तित हो जाए। ये अहंकार, अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यदि मन को अहंकार ने ग्रसित कर लिया तो क्या होगा? ये मन संकल्प और विकल्प के रूप में हमेशा भटकता रहेगा। जिसका मन भटकता है वो समझ लीजिए अहंकार ने मन को ग्रसित कर लिया। जिसकी बुद्धि को ये अहंकार ग्रसित कर ले, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती
उसको चित्त को इस अहंकार ग्रसित कर ले तो क्या हो जाएगा, उसका चित्त क्या हो जाएगा, चिंता करने लगेगा। चित्त का काम क्या है, चिंतन करना। और जैसे अहंकार आएगा तो क्या करेगा, चिंता करने लगेगा। तो जब किसी को अहंकार हो जाए, उद्धव जी को केवल अहंकार हुआ, उनके मन में अहंकार, उनकी बुद्धि में अहंकार आने से वो जो ज्ञान था अज्ञान में बदल गया। कभी भी ज्ञान, वैराग और भक्ति, इनमें कभी युद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका ही समन्वय तो विवेक है। यदि भक्ति, ज्ञान, वैराग में किसी को समन्वय नहीं आया तो विवेक की प्राप्ति कहां से होगी। और श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग और विवेक की वृद्धि कैसे होगी। तो उद्धव जी के विवेक को वृद्धि कराने के लिए भगवान ने उनको गोपिकाओं के पास भेजा। और विवेक क्या है, हंस, अलग कर लेना, सत्य और असत्य का निर्णय कर लेना ही विवेक है। और ये गोपिकाओं को आता था, यही शिक्षा उद्धव जी ने गोपिकाओं से। ये क्या है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को कोई कर सकता है, क्यों लिखते पुरुष श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, क्या लिख रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को कोई तोड़ सकता है, भक्ति को कोई तोड़ सकता है, वैराग को कोई तोड़ सकता है। जब वही ज्ञान अहंकार के कारण अज्ञान में बदल जाए तो अज्ञान टूटता है, ज्ञान कैसे टूट सकता है। क्या लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, कौन कह रहा है, नारद जी। और ज्ञान यज्ञ क्या है, श्रीमद् भागवत का सरकारियों के द्वारा श्रवण कराना, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। गोपिकाएं प्रबल वैराग्य का प्रतीक है, तीव्र भक्ति योग का प्रतीक है। जिसने समन्वय कर लिया, जैसे एक छल्ला है, पहले हम लोग पूछते थे, बोले क्या लड़के के दो, लड़के पीछे, लड़के के दो आगे, लड़के कितने लड़के हो गए, ऐसा गांव पूछा जाता था। एक छल्ले में 3 बिंदु बना दो, घुमाने लगो तो सबके पीछे 2 लड़के, सबके आगे 2 पॉइंट। बोले यही ज्ञान वैराग्य भक्ति है। ना तो कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कर सकता है, ना भक्ति को, ना तो वैराग्य को। जिसने समझ लिया कि तीनों एक जैसे हैं, वही विवेक है। और जिसने नहीं समझा वो संसार में भटकते रहो। मन के द्वारा क्या होता है, मन का रोग क्या है, कपट। मन के रोग को कपट कहते हैं। हमेशा कोई कपटी होगा तो मन उसका दूषित होगा। शरीर के द्वारा क्या होता है, दम। कोई दम करेगा, जैसा है वैसा बनावटी भेद रखेगा, वो दम नहीं है। पाखंड क्या है, हमेशा वाणी के द्वारा पाखंड होता है। ऐसी वाणी बोलेगा जो है नहीं, लेकिन वो बोली बोलने का प्रयास करेगा, उसी को पाखंडी कहते हैं। तो समझिए, कपटी, दम्भी, पाखंडी कौन है? भगवान ने इन राक्षसों को वध किया, वही कपटी, दम्भी, पाखंडी थे। अब इतना समय नहीं है कि आपको लीला बताए भगवान की कि दम्भ रूप में कौन था, कपट रूप में कौन था, पाखंड के रूप में कौन था। गुरु आत्मताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मना। हमारी आत्मा का राजा कौन है? गुरु। गुरु आत्मताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मना। राजा किसका शासक होता है? दुरात्माओं का। और सज्जनों को स्वयं अपना बना देता है। आप समझिए हम क्या लिखते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान क्या लिखते हैं, संत महंत क्या लिखते हैं।
भान पूरा पीठाधीश। क्या लिखते हैं? पीठाधीश। पीठाधीश कौन है? ये दंड जानते हैं क्या है? दंड में एक मुद्रा है परशुराम। लोग दंडी महात्मा को नहीं समझते। एक है ब्रह्म मुद्रा, राजाओं पर शासन करने वाला, और ब्रह्म विद्याओं पर यानी ब्राह्मणों पर, दोनों पर शासन करने वाला कौन है? दंडी महात्मा। जो गुरु परंपरा से प्राप्त सन्यासी है, जो अपने अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आ रही है, उस पर शासन करने वाला है। और इनको क्या बोलते हैं? अधीश। जो राजाओं पर शासन करे उसको अधीश। भगवान कृष्ण को क्या लिखते हैं? द्वारिकाधीश। जो राजाओं का भी राजा है वो अधीश है। जो राजाओं पर अनुशासन, विद्या विशारद, ब्राह्मणों पर शासन, वो अधीश है। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत गुरु है वो राजा नहीं, राजाओं का राजा है, वो अधीश है। इसीलिए कहा गया द्वारिका अधीश है। समझ में? पटरानी क्या होती है? रानी क्या होती है जानकारी? अरे कुछ नहीं है, केवल आरती पढ़ते हो उसको सीख लो बस। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जगदम्बा पटरानी कौन है? समझिए पटरानी कौन है? इतना देर नहीं, पटरानी रानी कौन है? इतना समय नहीं है, जानिए। अधीश कौन है? राजाओं का राजा को अधीश कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो राजाओं का राजा है भगवान श्री कृष्ण, गुरु आत्मदान शास्त्रा, राजा शास्त्रा दुरात्मा। और शास्त्र के द्वारा गुरु उन पर, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा सभी राजाओं पर शासन किया, इसलिए वो अधीश है, द्वारिकाधीश है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए गुरु परंपरा के बिना जाने, एक संत भगवान कहते थे, गुरु परंपरा में चलने वाली ये जो परंपरा है ये नंगा तार है, जो इसको छुएगा तो उसको करंट मारेगा तो तार टूट जाएगा। तो पहला मैंने क्या बताया? धर्म। फिर क्या बताया? ब्रह्म, ईश्वर। अब गुरु समझिए, गुरु क्या है? सब लोग बता देंगे गुरु क्या है। बोले घू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। लेकिन गुरु की महिमा आपको हम गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर ले चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी महिमा लिखी और पहला श्लोक क्या लिखा? श्रीमद् भागवत में यही है, शिव महापुराण में यही है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यही है, सारे पुराणों में यही है। क्या पहला श्लोक क्या है? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये वर्ण कौन है? वर्ण वाणी क्या? अरे वर्णों से ही तो नाम बनता है। वर्णानाम, ये दोनों एक है। वर्णानाम अर्थ, अर्थ क्या है? वर्ण और नाम शब्द यानी आकाश तक। समझिए, आप लोग सुनोगे तो महाराज जी घुमा फिरा के सब वही आगे कुदा देते हैं पंचभूतों पर। यही है सनातन धर्म में। वर्णानाम, वर्ण और नाम दोनों है शब्द। अर्थ वाले क्या है? वायु। वर्णानाम अर्थ संघानाम, संघनन शक्ति किसके कारण है? इसके संघनन हो रहा है, रगड़ रहा है, क्या है? अग्नि। आप स्वयं सोचिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसा, रस क्या है? रस किसमें?
अरे बिना जल के कोई रस है? जल नहीं होगा तो रस कहां से आ जाएगा? रस किसको कह रहे हैं? जल के लिए। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाप छंद सामपि। छंद माने क्या है? किसी चीज को अनुशासन में मर्यादा में बांध देना छंद है। छंद दोहा चौपाई सब क्या अनुशासन में। गोस्वामी तुलसीदास जी अनुशासन में न बांधते, ऐसे लिख देते, अच्छी होती। बोले ये अनुशासन है, हम सब किस अनुशासन में? इस पृथ्वी के कारण। नहीं इधर ढूंढते फिरते उधर फिरते, ऐसे ही छंद और उसमें लिखेंगे तो शब्द इधर उधर जाएंगे। तो छंद माने पृथ्वी। किसी व्याकरण के विद्वान से आप पूछ लेना, यदि इसमें किसी को कोई शंका लग रही है तो पूछ लेना। अनेक प्रकार के व्याख्या इस तरह से विद्वानों ने किए हैं। बोले यही है क्या? मंगला नाम चा करतारौ, यही मंगल करने वाले हैं करतारौ। तो बंदे वाणी विनायको, वही शब्द वाणी के रूप में निकल रहा है और वही विनायक जहां से शब्द भाव की उत्पत्ति है। बोले यही मंगल करने वाले हैं। कैसे जान पाओगे इन दोनों को? आज जिसने गुरु परंपरा से नहीं सीखा, गुरु नहीं जाना क्या जानेगा? समझ आई? आप देखिए गुरु क्या है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलेंगे। इसी में आधा घंटा समय लग सकता है। एक तो संध्या का समय है और दूसरा जो है कोई बात नहीं। नारायण बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब देखिए जो सभी शास्त्रों का सार वो हम बता रहे हैं। हनुमान चालीसा किसने किसने पढ़ी? ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पढ़ी, कोई बच्चा भी नहीं होगा, सबने पढ़ी ना हनुमान चालीसा। देखो उसका पहले जो वाक्य है श्री गुरु चरण, कहां शुरू करते? वो भी गुरु से शुरू है। समझिए भाव। हनुमान जी के गुरु कौन है? सीता जी। सूर्य भगवान तो विद्या के गुरु थे, लेकिन गुरु किसको बनाया? सीता जी ने उनको राम नाम मंत्र दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अपरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। क्या कहते? श्री गुरु चरण, ये जो गुरु के चरण है, इन चरण कमलों को क्या करना है? इनमें जो रज कर है, इनसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज अपने मन को मुकुर सुधार, दर्पण गुरु माने निज मन रूपी दर्पण को सुधार लो। कैसे? यदि दर्पण गंदा होगा तो कैसे होगा? बोले कूलिंग बोले आएंगे, आने लगाए। पहले जब नहीं थे तब क्या करते थे? बहुत हमने देखा साधु संतों विद्वानों को कि अपने पैर को रगड़ देते थे, शीशा बिल्कुल चक, बिल्कुल साफ हो जाता था। कहते हैं जो गुरु के चरण कमल में जो रग लगे, उनसे अपने मन रूपी दर्पण को रगड़ के साफ कर लो। ये है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अपरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। कौन कौन से फल? कौन कौन से फल? चार फल कौन से हैं? आम, अंगूर, संतरा, पपीता, ये चार फल। बोले चार फल जीवन के सनातन धर्म में क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो सनातन धर्म का आधार है, जो जीवन जीने की कला है, उसी को पुरुषार्थ चतुष्टय करते हैं। बोले उनमें सिद्धता प्राप्त कर लोगे कब? जब किसी गुरु के चरण में चले जाओगे। और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तब तक सिद्ध नहीं होंगे जब तक अपना मन किसी गुरुदेव भगवान के पास जाकर के साफ नहीं कराओगे। तब तक आप श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अपरनहु रघुवर विमल यश, जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जान के
सुमिर ही पवन कुमार अपल बुद्धि विद्या देव वही हरम कलेश विकार। ये विकार क्या है? ये बोले पंच क्लेश है, खर विकार है। शास्त्र जो है इन्हीं पंच क्लेशों को, खर विकारों को दूर करने के लिए बनाए गए। खर विकार आपने पढ़ा होगा, भागवत में खर विकारों की बहुत चर्चा है। अस्थि माने है, जायते माने उत्पन्न होता, अस्थि जायते, बढ़ते माने बढ़ना, विपरीते कहना 50 साल के ऊपर उल्टा चलने लगे, विपरीते फिर क्षीयते फिर मतीयते। बोले इन्हीं खर विकारों के चक्कर में पुनर्जननम पुनर्मरणम और पुनर्जननी जठरे शयनम, बार बार आ रहे हैं फिर गर्भ में जा रहे हैं। यही और इनसे मुक्ति लेना ही हनुमान चालीसा का है। तो ये नहीं है कि भूत प्रेत भगाओ, हनुमान चालीसा भी वही सार है जो श्रीमद् भागवत महापुराण का है, जो रामचरितमानस का है, जो गीता का, जो अन्य पुराण का है। समझ में आया? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी की? गुरु वंदना की। क्या की? अब देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बिना गुरु के सब बंदहु गुरु पद पदु में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। क्या कह रहे हैं? अभी हनुमान चालीसा में क्या बताया था? ठीक वही बता रहे। बंदहु गुरु पद पदु में परागा, जो गुरु भगवान के पद पदुम परागा, वही पराग। जैसे कमल, जैसे सृष्टि में सबसे कोमल चीज क्या है? जो सबसे कोमल है, बोले जो कमल के पराग है, पराग जानते हैं, वो सबसे कोमल है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान के चरण कमल सबसे कोमल, उनकी वंदना करें। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा अंतर कर दिया। सूरज माने अर्थ है, सुभाष माने धर्म है, लेकिन उन्होंने अर्थ इसलिए रख दिया कि ये जानने वाले की, ये पढ़ने वालों की संख्या गृहस्थियों की अधिक रहेगी। तो वो क्या करेंगे? बिना अर्थ के, बिना साधन के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया? पहले सूरज कर दिया, और सुभाष माने धर्म है। सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सरसता माने देवता, सरस कौन? देव। अनुराग माने भगवान की अनुराग की ओर ले जाए संत। मोक्ष, कुल मोक्ष कौन ले जाता है? जिसको भगवान से अनुराग होता है। कितना बढ़िया सार गर्भित लिख दिया, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। ये क्या बोले? अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। अच्छा ये बताइए, जड़ी बूटी का नहीं जानते क्या? जड़ी बूटी, जड़ी बूटी माने क्या? सब लोग बहुत घबराया ना करो, कोई बहुत बड़ा उसमें असम्मान की बात है। अरे हमको भी नहीं आता था, हमने भी गुरुदेव भगवान को संतों का श्रवण किया है, हमको भी ऐसे धीरे धीरे पता चला। ऐसा थोड़ा जड़ी बूटी माने क्या? पेड़ का सबसे अधिक जो रस होता है, सबको मिलाकर वो जड़ में उपस्थित होता है। इसलिए जब भी कोई औषध बनाई जाती है तो जड़ की बनाई जाती है, इसलिए उसको जड़ी बूटी कहते हैं। पत्ती बूटी कह देते, तना बूटी कह देते, फल बूटी कह देते, क्या कहते? जड़ी बूटी। मूरी माने जड़, अमी माने अमृत, अमी मूरी में ये जड़ी बूटी है अमृत की। और क्या है? अच्छा ऐसे जड़ी खाओ, जड़ी बूटी तो उतना काम नहीं करेगी, और उसको जाकर कूट लो, बढ़िया चूर्ण बना लो, और जिसके साथ पान और पाल बड़ी जल्दी काम करेगी। बोलिए जो गुरुदेव भगवान के चरण कमल की रज है, ये अमी मूल में चूर्ण, चारों ओर के रोग ठीक करने वाली है। अमी मूल में चूर्ण चारू, कौन से रोग? बोले चार कितने लोग हो? सबके सब। समन सकल भाव दृढ़ परिवार, बोले एक तो नहीं, बोले परिवार
परिवार के जो ये भवरोग है उनको सबको नाश करने वाली गुरुदेव की चरणों की जो रज है ये चूरन है। अब कौन गुरुदेव के पास जाके गुरुदेव के चरण, कोई नहीं, तो कहां से ज्ञान होगा? समझ में आया गुरु क्या है, गुरु कितने आवश्यक है। बिना संसार में गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला। भारत देश की जो एक सबसे व्यवस्थित परंपरा है वो गुरु परंपरा है, और गुरु परंपरा से प्राप्त भक्त सन्यासी साधक ही आपको धर्म की ओर ले जा सकते हैं। मनमुखी स्वयं लोग आपको सदैव अधर्म की ओर ले जाएंगे। ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो आपको स्वयंभू बन करके आपको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। जो भारतीय परंपरा, ये सनातन धर्म अरबों वर्षों से चला रहा है, जो आज भी है, जो सत्य है, तीनों काल में रहेगा, आगे भी अरबों वर्षों तक रहेगा। ऐसी गुरु परंपरा के पास आओगे तो आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। आप कहते हैं भाई हम ऐसा नहीं मानेंगे, बहुत लोग कह देते हैं बता रहे हम नहीं मानेंगे, प्रमाण दो इसका प्रमाण। तो यहाँ प्रमाण कौन देता है, किसका प्रमाण माना जाता है? हमें बताया किसका प्रमाण माना जाता है, किसका है? भोलेनाथ का। शास्त्रों का जब भी प्रमाण की बात आएगी तो किसको माना जाएगा? हमने उस दिन बताया तीनों देवता है। कथाएं सारी किसने सुनाई? भगवान शंकर ने। किसको सुनाई? पार्वती जी को। सारे सात सबसे पहले पार्वती जी ने सुने और सबसे पहले शंकर जी ने सुने। तो प्रमाण कौन माना जाएगा? उन्हीं पर गंगा है, और भारत भूमि पर गंगा ही प्रामाणिकता सत्य का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं दे रहा हूं सत्य के प्रमाण का। क्या बोले? सुकुत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बोले ये भगवान सुकृत माने पुण्यवान पुरुष जो अपने शरीर पर भस्म लगाए हैं, वो गुरु परंपरा की ही भस्म लगाए हैं। सुकुत संभूतन विमल, बिना मैल की निर्मल, विशेष तरह से मल को हटाए हुए। सुकुत सम्मुतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंगल माने क्या? मोद माने आनंद, इस लोक में भी, और मंगल माने कल्याण, शिव रूप में भी, उस लोक में भी, इस लोक में भी देने वाले और परलोक को भी बनाने वाले, लोक बनाने वाले, परलोक बनाने वाले, लोक और परलोक दोनों बन जाए, मंगलमय हो जाए। बोले यही गुरु का आशीर्वाद है, यही गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति कौन प्रमाणित कर रहा है? सुकुत सम्मुतन विमल विभूति भगवान शंकर कर रहे हैं। हमारे कहने से क्या लाभ मिल रहा है? इतना तो जान गए कि जब प्रामाणिकता कोई मांगे तो किसकी मानी जाएगी बात? भगवान शंकर की। इतना तो समझ में आया कि भारत देश के शास्त्रों की प्रामाणिकता भगवान भोलेनाथ है। वो चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, कोई पुराण हो, वेद। सुकुत सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन्मन मंजन कुलमल हरणी किए तिलक गुण गर्भस करनी। जन्मन माने भक्तों के, मुकुल माने फिर वही दर्पण आया उसके मल को हरने वाली, और किए तिलक गुण। यहाँ तिलक का मतलब क्या है? तिलक कहाँ लगाया जाता है? तिलक कहाँ लगाया जाता है? सब लोग जानते हैं, यही ज्ञान इसी को सब लोग जानते हैं। कितना समय हो गया? 10 मिनट क्या? और 10 मिनट बोल देते इसको पूरा कर देते। बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जन्म मंजन गुलमल हरणी किए तिलक कुन गुण गण बस करनी। यानी ऐसा तिलक बोलते नहीं, इनको भगवान ने वहीं से तिलक करके भेज दिया है।
ऐसा तिलक हो जाएगा कि सब के राजा हो जाओगे। यहाँ जो तिलक लगाते हैं एक ही जगह का, लेकिन जो इससे मिलने वाला तिलक है, सब जितने गुण समूह सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। जितने गुण गण, जितने अनेक प्रकार की विद्या है, सब कुछ है, सब तुम्हारे बस में कौन कराएगा? गुरुदेव भगवान करा देंगे। फिर क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत समय से आप कहीं चले गए हैं और फिर अपने घर आए और कमरे में खटका लगा गए थे, तो क्या करेंगे? पहले आएंगे, उसको खोलेंगे ना, खोलने के बाद उसको धूल साफ करेंगे और सफाई के बाद फिर क्या करेंगे? हमारे ये कमरा बहुत अंदर घुसा है, अंदर के अंदर, युग युगांतर से कल्पांतर से कभी उसके अंदर नहीं है। कितना कूड़ा इकट्ठा होगा। हम मान लीजिए कूड़ा भी साफ हो गया गुरुदेव भगवान की चरण की रज से, और कमरा साफ हो गया और कमरा में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या मतलब है? अंधेरे कमरे में कोई रहेगा, वो कोई प्रकाश नहीं है। तो बोले कमरा भी साफ कराओ गुरुदेव भगवान से, और उसे लाइट भी मांगो, प्रकाश भी मांगो। कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रमाणित किसको कह रहे हैं? शंकर जी के, यानी ये सत्य बात है। क्या कहते हैं? बोले श्री गुरु नख मन घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। जो गुरुदेव भगवान के अंगूठे की नख है, इससे सदैव ज्योति प्रकाशित होती रहती है। तो सफाई भी मिल गई और प्रकाश भी मिल गया। आप जो कमरे के अंदर है देख लेना, जो भी करना हो। श्री गुरु नख मन घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, और बड़े भाग उर आओ ही जाती। दलन मोह, दलन कर देते, तम माने अंधकार, ये प्रकाश को छिपा है। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आओ ही जासु। मतलब बड़े भाग्यवान लोगों को ये मिलता है जिनके इस प्रकार के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। ऐसे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन पर गुरु की कृपा हो जाए। बोले इस कृपा से क्या होगा? भाई आपने कमरे भी साफ करा लिए, लाइट भी पहुंच गई, ये सब अंदर की बात है। वहां कमरा, ये जो अंदर कमरा गंदा है उसको समझना। बोले उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बोले क्या? उघरा ही विमल विलोचन ही के, और मिटे ही दोष दुख भाव रखने के। उघरा ही विमल, विमल फिर से बिल्कुल निर्मल वाले, निर्मल से भी विशेष उघरा ही मन को गाएंगे। उघरा ही विमल विवेक विलोचन, विवेक रूपी विलोचन मान क्या होता है? विलोचन माने, लोचन माने क्या होता है? लोचन माने है, लोचन माने यार, विलोचन माने दो आंख, एक आंख, एक दो विशेष आंख, एक ज्ञान एक विशेष ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञान है, विशेष ज्ञान तो वैराग। बोले ज्ञान और वैराग रूपी दो आंखें अपने आप उभर जाएंगी, खुल जाएंगी। फिर क्या होगा? उससे ज्ञान वैराग की आंखें खुल जाएंगी, क्या होगा? मिटे ही दोष दुख भाव रजनी की। ये जो दुख है भाव रजनी की, ये भाव संसार रूपी जो रात्रि है, इसके दुख समाप्त हो जाएंगे। अच्छा जब आंख खुल जाएगी तो क्या कर लोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने गुरुदेव की सेवा की है तो जो हम चाहते थे वही मिल गया। बोले क्या चाहिए? सूझई रामचरित मन मानेंगे, रघुकुल प्रकट जहाँ जय जहाँ खाने। रामचरित मानस बोल दिया भाई चला। सूझई रामचरित मन माने, गुपुल प्रकट जहाँ जो जय खाने। रामचरित मानस सूझने लगेगा, जानने लगेंगे इस रामचरित मानस में क्या, जहां जहां जो गुप्त से गुप्त, रहस्य से भी रहस्य, सार से भी सार है, वो सब हृदय से अपने आप उद्घाटित होने लगेंगे।
प्रकाशित होने लगेंगे, मुंह से निकलने लगेंगे। किसका प्रताप है? गुरुदेव भगवान। कैसे? रज मैल भी छुटाया रगड़ के और प्रकाश भी इसे ले लिया। आंखें आ गई, ज्ञान वैराग्य की, रामचरित दिखने लगा। बोले ये संसार वाले प्रमाण बहुत मानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर एक प्रमाण दिया। क्या? जथा सुवंजन अंजिद्रक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सहेल बल भूतल भूरि निधान। आपने देखा होगा वो लोग कजरी लगाते थे पहले। बोले गाय भैंस कहीं छूट गई, चले जाओ फलाने गांव कजरी लगाते हैं। बोले बच्चा कहाँ चला गया, चले जाओ कजरी लगाते हैं। उसमें देखने को नहीं। बोले जैसे वो ज्ञानी लोग कजरी लगा लेते थे, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य गुरुदेव की कृपा से मिला है, इनको कजरी ही मानो। ये जहां भी लगा देंगे, जैसे पृथ्वी पर भी कजरी लगा देते हैं तो कहाँ पर धन छिपा हुआ मणिमाणिक कहाँ पर छिपी है, ऐसे कजरी रूपी ज्ञान वैराग्य जहां भी लगा देंगे, जहां भी रामचरित में लगा देंगे, वहीं पर उसके मणि और माणिक अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोले किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। उदाहरण दिया कि जैसे जथा सुवंजन अंजिद्रक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख भूतल भूरि निधान। भूतल के बाहर, भूतल के अंदर सब देख लेते हैं। ऐसे रामचरितमानस में कल्प कल्पांतर के जितने भी रहस्य हैं वो सब आप देख लेंगे। कब? जब गुरुदेव भगवान की कृपा होगी तब। तो गुरु क्या ब्रह्म से कम है? धर्म क्या ब्रह्म से कम है? तो धर्म भी, ब्रह्म ईश्वर भी और गुरु तीनों को एक समझना चाहिए, कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब पहले अभी 20 साल पहले आग में कुछ कचरा हो जाता था तो माताएं क्या करती थी? आप लोगों को कौन सी औषधि देती थी? बोले आज शाम को कर लेना। क्या देती थी? बढ़िया उसमें 10-20 औषधि मिला देती थी और रात को इधर लगाया और इधर लगाया, दोनों में। और क्या हुआ? सुबह बढ़िया सब कीचड़ बाहर आ गया, मुंह धोया, बड़ा चमाचम आंख हो गई। अब डॉक्टर बताने लगे वो काजल लगाओगे तो आंख खराब हो जाएगी। अरे ये जितने ज्यादा ये आंख के दुर्गुण है, काजल सब काट देता था, आज सब ये घूम रहे हो। काजल जो पहले माता विद्या से बनाती थी वो काजल लगाओ, फिर देखो आंख कितनी बढ़िया सुंदर, कितनी दूर तक दिखती है। वो क्या बताया? बोले गुरु पद तो मंजूर अंजन। अंजन माने काजल, बड़ा मुलायम काजल है। बोले वो काजल लगाओगे तो आंख में थोड़ा बच्चे चिल्लाते मम्मी मम्मी मम्मा, लेकिन ये काजल जब लगाएंगे तो बहुत प्रसन्न होगी, मृदु है। क्या करेगा? नयन अमी, नयनों के लिए क्या है? अमृत। नयन अमी द्रव्य दोष विभंजन। अरे बड़े से बड़े दोषों को हटा देने वाला है। जैसे आग में दिख नहीं रहा है, कूड़ा चला गया है, तो काजल लगाने से, एंजल लगाने से वो ठीक हो जाता है। बोले गुरु के चरणों की ये रज है जो हृदय रूपी ज्ञान वैराग्य आंखें हैं, उनमें लगाएंगे, किसी के जम गया दोबारा तो बोले फिर साफ हो जाएगी। बोले क्या होगी? कर विमल विवेक विलोचन। विलोचन फिर दो आ गया। अरे अभी तक तो विलोचन के दोनों आंखें, तो बोले वो दोनों आंख से विवेक प्रकट हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य से विवेक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत क्या करेंगे? विवेक को वर्तते नहीं। यही रामचरितमानस में कह रहे, कोई यही हनुमान चालीसा कह रहे। फिर क्या होगा? वर्णव रामचरित भव मोचन, जो भव सागर का विनाश करने वाले हैं, तब रामचरितमानस का संकलन कर पाएंगे। जैसे रामचरितमानस का जो संकलन कर पाया गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो जिसके गुरु भगवान की कृपा हो जाएगी वही रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता सबका सार बता पाएगा। नहीं रट लो और बोलते रहो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्याम सदाशिव भगवान की। हो सकता है मेरी वाणी के द्वारा कुछ तो मेरा
कलुषित स्वभाव है और कुछ जो अच्छा भी लग रहा है तो मुझ पर वो गुरुदेव भगवान की और ईश्वर की कृपा है, उसको मानिए। तो मेरे द्वारा जो कलुषित वाणी हो उसके लिए क्षमा कर देना। और जहाँ पर भगवान और मेरे गुरुदेव भगवान का दर्शन हो रहा हो वहां पर उनकी जय जयकार कर देना। बोले गुरुदेव भगवान